कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस स्टोरी से कम आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि पूरी कहानी है क्या, जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा, जिसके इर्द गिर्द कर्नाटक में इस वक्त हुआ बवाल है। तो क्या उपजे देश के सवाल हैं? जी हां, उन सवालों का रुख करते हैं। पहला, क्या लव जिहाद का शिकार हुई है नेहा? क्या पिता जो आरोप लगा रहा है, क्या लव जिहाद का शिकार हुई नेहा? और दूसरा सवाल, क्या कर्नाटक में लव जिहाद गैंग एक्टिव है, जैसा पिता के भी आरोप हैं? लव जिहाद पर राजनीति आखिर कब तक चलेगी और कब तक इस तरीके की घटनाएं होंगी और उनका शिकार एक मासूम लड़की होती रहेगी? और लव जिहाद गैंग पर फाइनल प्रहार कब तक होगा? कब तक ऐसे लोग अपनी मनचाही हरकतों को अंजाम देते रहेंगे और बलिदान होती रहेंगी मासूम लड़कियां? हमारे साथ कई खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ने वाले हैं। नेहा जोशी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रही हैं। विजय कौशिक, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वृंदा अडिगे, एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रही हैं। संजय सहाय जी, फॉर्मर आईपीएस हैं, बेंगलुरु से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनके साथ ताहिरा हसन, महिला अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगी। तो इस चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं इस चर्चा में संजय सहाय जी को लाना चाहूंगा, जो कि फॉर्मर आईपीएस हैं, बेंगलुरु से हैं, कर्नाटक से संबंध रखते हैं। संजय सहाय जी, ये जो घटना सामने आई है, इसमें पुलिस ने इस कल्प्रिट, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर हत्या का ये इल्जाम है, और कहते हैं कि इसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगी है। कार्रवाई किस तरीके की पुलिस करेगी, इसमें क्या कुछ हो सकता है, पुलिस के नजरिए से बताएं। पेशेवर पुलिस अधिकारी के तौर पे बात करूंगा, और बाकी जो स्मोक स्क्रीन बना हुआ है इस विषय में, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। पेशेवर पुलिस अधिकारी के तौर पर 1 घंटे के अंदर द मेन अक्यूज उसको अरेस्ट किया गया था, और क्या क्या हो सकता है इसमें। इन्वेस्टिगेशन जो है, जितने भी उसके पहलू हैं, उसमें सीसीटीवी एक मुख्य होता है, उसके साथ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सीसीटीवी फुटेज में जो लोग वहां थे वो भी उसमें आ गया है। तो उनके स्टेटमेंट पे, प्लस इसका जो पूरा बैकग्राउंड चल रहा है, काफी दिनों से बैकग्राउंड चल रहा है, इन्होंने प्रपोज किया एंड इट वाज रिजेक्टेड, फिर पेरेंट्स के तरफ से हुआ, इनसे बात करने के लिए मना किया गया, ओवरचर्स रिगार्डिंग। तो ये पूरे बैकग्राउंड को लेते हुए, और आज के तारीख में डिजिटल एविडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाहे वो मोबाइल फोन हो, सीसीटीवी वीडियो फॉरेंसिक्स हो, और इस तरीके के पूरे चीज को एक साथ लाके एक क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन वो करना बहुत जरूरी है। और उस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन में हमें ये भी पता चल जाएगा वेदर इट इज अ पर्सन रिलेटेड ऑफेंस, विच मीन्स कि एक बंदे ने वो किया है या उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल है। कॉन्स्पिरेसी क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटेटिव पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उसमें ये चीज आपको पता चल जाएगा। और शायद इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता किया जा सकता है कि जब इस घटना को, जब इस हत्या को अंजाम दिया गया, उसके पहले 4-5 घंटे पहले ये जो एक्यूज है, जिसको कि पुलिस ने गिरफ्त में लिया है, उसका किस किस से बात हुई, वो कहां कहां रहा, इन चीजों को भी शायद पुलिस कलेक्ट करेगी। तो मैं जो कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात कर रहा हूं ना, वो 4-5 घंटे नहीं, वो 1-2 महीने से क्या क्या कर रहा था, मेरे हिसाब से एक ये प्रीमीडिएटेड क्राइम है। तो प्रीमीडिएटेड क्राइम का मतलब है कि इसने काफी कुछ प्लान किया है, और ये लड़की मेडिकल लीव पे थी, और उसके बाद वो एग्जाम देने पहले ही दिन आई थी, और उसी टाइम से उसने आर्म्स वगैरह स्मगल किया, जिससे कि ये ऑफेंस किया गया है। So every single movement of the accused that can be tracked, मोबाइल फोन से, their टावर लोकेटर्स, बहुत तरह के ऐसे ऐसे डिजिटल आज के तारीख में सुविधाएं हैं, जिससे डिजिटल फॉरेंसिक्स, वीडियो एनालिटिक्स, इस तरीके से बिल्कुल ही पिन पॉइंट किया जा सकता है। डिजिटल एविडेंस आज कोर्ट्स में एक्सेप्ट किया जाता है, और उसके बेसिस पे वी कैन पिन इट डाउन, किससे किससे बात करता था, कहां कहां जाता था, और पिछले 2-3 महीने के दरमियान में या 6 महीने के दरमियान में इसने क्या क्या किया, वो पूरा स्टोरी इन अ वेरी कॉन्क्रीट मैनर इट कैन बी बिल्ड अप डिजिटली, फेल सेफ एंड इन अ प्योरली लीगली इन्वेस्टिगेटिव फॉर्मेट, जो कि फिर वो कोर्ट में भी उसी ढंग से चले। तो जिस भी तरह का कॉन्स्पिरेसी एंगल है, दैट कैन कंप्लीटली बी सॉर्टेड आउट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, विच शुड बी टाइमलाइन, क्योंकि जस्टिस भी मिलना है।
तो वो टाइमलाइन जो होना चाहिए कि आपको 3 महीने में 4 महीने, और ये लोकल इशू है, इसमें कोई इंटरस्टेट या इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस वो सब कोई इश्यूज नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन इन अ स्पैन ऑफ अ मंथ और 2 months और माइट बी लेसर देन दैट, I think it will deliver results, and very concrete results, very clear results, and very definitive results. ताहिरा हसन जी भी महिला अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, मेरे साथ मेरे सभी सम्मानित मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं कोशिश करता हूं सबसे पहले ताहिरा हसन जी को ले लेता हूं, उसके बाद मैं अपने राजनीति से जुड़े हुए मेहमानों का भी रुख करूंगा। ताहिरा हसन जी, इस तरह की घटनाएं बहुत पहले आती रही। मैं जो विरोध हो रहा है, जिस लव जिहाद के एंगल को लेकर कर्नाटक में विरोध हो रहा है, उससे आपको अभी नहीं जोड़ूंगा। मैं ये सवाल रखूंगा कि बच्चियों को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है, और नुकसान भी ऐसा वैसा नहीं, उनकी आत्मा तो झकझोर दी जाती है, उनकी जिंदगी भी लील ली जाती है, और फिर उसके बाद इल्जाम, एक दूसरे पर आरोप, एक दूसरे पर तमाम चीजें। कौन सी सजा होनी चाहिए, वो कौन सा तरीका होना चाहिए जिससे इस तरीके के हैवान दूर रहें कम से कम इन हरकतों को करने या सोचने से? देखिए, मैं हमेशा कहती रही हूँ कि जस्टिस वर्मा कमेटी भी जब आई थी निर्भया के बाद, तो यही उसकी भी सजेशंस थे कि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को सीरियसली लेते हुए कन्विक्शन रेट को 100% करना होगा। किसी एक को बहुत सजा मिल गई बड़ी, दूसरे को नहीं मिली, कम मिली, किसी में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को सजा मिलनी चाहिए, तभी ये जो हमारे कानून बने हैं इनका डर बना रहेगा। देखिए, पेट्रार्की डीप रूटेड है। मैं इसमें पॉलिटिक्स न करते हुए इसकी बात करती हूँ कि पेट्रार्की डीप रूटेड है। पुरुष प्रधान समाज में नहीं सुनने की आदत नहीं है। तो अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, एक तरफा है, तो उसको लगता है कि नहीं कह सकता, ये उसके आत्मसम्मान पर हमला है। महिला का आत्मसम्मान, उसकी डिग्निटी कोई मतलब नहीं रखती है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी सोच के खिलाफ भी एक लड़ाई होनी चाहिए। बहुत कुछ हो रही है, विमेन एक्टिविस्ट जैसे हम लोग विमेन राइट्स एक्टिविस्ट बराबर कर रहे हैं, कैंपेन ले जा रहे हैं, कितने नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, इस पे कोशिश की जा रही है सेंसिटाइज करने की, कि जाहिर है सोसाइटी में जो पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, तभी सोसाइटी बेहतर बनेगी, एक खूबसूरत समाज तैयार होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसे जिस तरह से पॉलिटिसाइज किसी मर्डर को करने से पहले बात होनी चाहिए कि इस तरह की तमाम जितने भी एक्ट हों उनमें सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसमें कहीं प्रोटेक्शन के लिए किसी को नहीं खड़े होना चाहिए। वो फैयाज हो, कोई और हो, कोई हो, मैं कहती हूँ जिसने क्राइम किया है, जिसने कानून को हाथ में लिया है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, देश के कानून के ऊपर नहीं है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र संविधान से चलता है, कानून से चलता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको पॉलिटिसाइज न करके उस बिटिया को जस्टिस मिलना चाहिए। आप सही कह रही हैं कि ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन ऐसे हत्यारे, ऐसे सनकी, ऐसे शोधे वो कानून मानते ही कहां हैं। वृंदा अडगे भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। वृंदा जी, कर्नाटक इस वक्त उबल रहा है इस बच्ची के कत्ल से, लेकिन इससे पहले भी कई इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं और कहीं बहुत कन्विक्शन पर ही आकर बात अटकती है। और संजय जी से आगे मैं जानना चाहूंगा, लेकिन अभी पहले श्रद्धा मर्डर केस कोई नहीं भूला। आफ्ताब अमीन पूनावाला, जो कि होटल मैनेजमेंट का एक पढ़ा लिखा बंदा था, उसने 35 टुकड़े एक लड़की के कर दिए। शाहबाद डेयरी दिल्ली में सरेआम एक लड़की की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। साहिल नाम का बंदा पकड़ा गया, एसी और फ्रिज मैकेनिक था। और यहां पर यह शख्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, पढ़ना, दिमाग, सोच हर एक तरीके से संपन्न, लेकिन घिनौनी हरकत करने में सबसे आगे। क्या सजा होनी चाहिए जो कि नजीर बने, क्योंकि नजीर नहीं बन पाती जब चीजें, तब इस तरीके के और शोधे आगे आते हैं। ताहिरा जी ने जैसे कहा कि हमारी ये जो समाज है ये पुरुष प्रधान की समाज है, और वहां वो सोच हर दिन जो भी हो, वो कौन से भी इकोनॉमिक स्ट्रैटा के हो सकते हैं, या कोई भी धर्म के हो सकते हैं, या कोई जात के भी हो सकते हैं। जब महिला ना कहती है तो वो आदमी ना लेने
ले नहीं सकता। वो सोचता है कि वो कोई महिला उसको तिरस्कार ही नहीं कर सकती ये है। गलती उस तो ये आदमी जो की है सोच जो ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या फिर उसकी फैमिली की भी है जो अपने घर के लड़के को यह समझा नहीं पाते कि एक लड़की की ना का मतलब ना होता है। ये फैमिली की बात तो होती है, लेकिन हमारे फिल्मों को देखिए, जब हीरो स्टॉकिंग करता है, किसी हीरोइन के पीछे जाता है, तो उसके ऊपर गाना है, डायलॉग है, और उसको हम क्या कहते हैं, महिमा मंडल ग्लोरीफाई कर देते हैं कि यस दिस इज ओके, ये ठीक है। जब हीरो ऐसा करता है और हीरो के पीछे, हीरोइन के पीछे जाता है, इट इज ओके। सो हमको ये जो मैसेजेस मिलती है मीडिया से, वो हमारे सर में बहुत ज्यादा गाड़ के हो जाता है। तो फैमिली की भी बात होती है और उसकी बात तो हम, तो उनकी जवाबदारी है, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो पुरुष के सर के अंदर है कि महिला मेरी बात माननी चाहिए। अगर मैं प्यार की बात उससे करता हूँ या एक रिलेशनशिप उसके साथ करना चाहता हूँ, तो उसको बहुत खुशी हो जाना चाहिए, क्योंकि हम महिला को सोचते हैं कि वो गुलाम है, वो अपने बारे में या अपने जीवन के बारे में सोच नहीं सकती, सोचना भी नहीं चाहिए। तो आपने जैसे कहा, हमारी फैमिली भी ऐसे ही सोचती है कि हम देखेंगे लड़का आपको, वो लड़का, जो भी लड़का हम दिखाते हैं, बस अपना ये गला दिखा देना और वो मंगलसूत्र पहनेगा और सब हो जाएगा। ये एक साइड की बात है। तहिरा जी ने ये भी कहा कि हमारी ये जो कानून है आज तो बहुत सख्ती है, लेकिन कितने ऐसे केसेस में हमने स्विफ्ट पनिशमेंट देखा है कि जल्द से जल्द उनको सजा मिल जाती है। ऐसे तो नहीं देख सकते। और जब हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो 13%, 13% के ज्यादा उनकी कन्विक्शंस नहीं है। 13%। उसमें भी हाँ बस उतना ही है। अब हम 13% average अगर चीजें इंडिया निकलकर में सामने आएंगी तो इस तरीके के जो शोहदे हैं, इस तरीके के जो सनकी हैं, वो तो जगह जगह कुकुरमुत्तों की तरह उभरेंगे ही। खैर, अब मैं रुक कर लेता हूं। विजय कौशिक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता के तौर पर जुड़े हुए हैं। विजय जी, मैं आपका रुख इसलिए कर रहा हूं कि राज्य में आपके ही दल की सरकार है, राज्य की कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य सरकार उसको देख रही है। लेकिन यहां पर बात यह है कि बच्ची जिस शख्स की बेटी है वो कांग्रेस का ही पार्षद है उबली से, और उसने खुलकर इल्जाम लगाया है कि यह सब लव जिहाद का असर है जिसके चलते ऐसा हुआ। वो शख्स उनकी बेटी के पीछे पड़ा, स्टॉक करता रहा और आज उसने हत्या कर दी। और आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं सब गलत है। क्या सही है, बताइए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो हमारे कांग्रेस के साथी, जो पार्षद जिनकी बेटी के साथ ये घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय है। और अगर परिवार इस बात को कह रहा है कि लव जिहाद का मामला है, तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें भी कोई शक नहीं है, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से इस तरह की घटनाओं की बढ़ोतरी बड़े पैमाने पर क्या हुई विजय है। कौशिक जी, क्या विजय कौशिक जी, सुन तो लीजिए, राज्य का सुन तो विषय है लीजिए। कानून व्यवस्था, उसमें मोदी जी की सरकार क्या कर लेगी अभी? सुन तो लीजिए, जब लव जिहाद को लेकर हमारे देश में फिल्म आई तो हमने मोदी जी से कहा कि मोदी जी, ये लव जिहाद की जो समस्या है इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनना चाहिए। मोदी जी ने क्यों नहीं बनाया? ये आपने कहा, कांग्रेस ने कहा? हमने कहा, बिल्कुल कहा। ठीक है, कांग्रेस ने लव जिहाद के लिए कानून बनाने को कहा। ठीक है, हमने ये कहा कि भाई मोदी जी, आप एक देश एक संविधान की बात करते हैं, तो लव जिहाद के मुद्दे का जो मुद्दा है ऐसे राज्यों पर क्यों छोड़ते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर कानून बना दीजिए। लेकिन मोदी जी ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते इस चीज को, अच्छा विजय जी एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकारें कहां कहां है, किन राज्यों में है, जरा सा बताएंगे आप मुझे? भाई कर्नाटक के अंदर है, हिमाचल के अंदर है जी, ठीक है, और भी कई स्टेट के अंदर। तो वहां लव जिहाद को लेकर आप लोगों ने क्या कदम उठाए ये भी बता दीजिए। नहीं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा अरे क्यों नहीं मुद्दा है? आप कह रहे हैं मोदी जी की सरकार आई, ये सब चीजें बढ़ गई, उन्होंने कानून नहीं बनाया हमारे कहने पर, तो आपने क्या किया अपनी सरकारों में? अब सुन तो लीजिए, मान लो धारा 302 है, क्या वो धारा 302 राज्य सरकार ने बनाई है या केंद्र सरकार ने बनाई है संविधान के अंदर?
इस बात का जवाब दे दो। नहीं, मैं जवाब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कानून व्यवस्था सुनिए, राज्य सरकार का मसला है कि नहीं? अगर ये अरे चीजें सुन तो पनप रही हैं लीजिए। और आपने केंद्र सरकार से मेरी कहा बात था, सुनिए। तो आपने अपने स्तर पर अपने राज्यों में क्या सुन तो किया, ये भी लीजिए। बता दीजिए। मेरी बात तो सुनिए ना, जो संविधान ने हमें अधिकार दे रखे हैं, उन अधिकारों के तहत जो भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी वो हो रही है, और उस कार्यवाही को लेकर मैं तो इसलिए आपको काट रहा हूं कि आपके पार्षद समझो, कह रहे हैं कि आप ये मसला राज्य की लव बात जिहाद कर का रहे है, थे। आपके अब सुन तो मुख्यमंत्री कह लीजिए। रहे हैं ये गलत है, अब ऐसा सुन कुछ तो- नहीं अब है। सुन तो लीजिए। पार्षद अरे मेरी सुनिए बात तो, पूरी हो जाने दो। निरंजय्या हिरेमत कह रहे हैं कि ये गलत है और मेरे परिवार और मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। खैर, अब मैं रुक कर लूंगा, आपको समय दे दिया मैंने। नेहा जोशी इस वक्त मेरे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पर जुड़ी है और उनका भी रुख करना ही होगा, क्योंकि आंदोलन यहां पर परिवार की तरफ से हो रहा है, कर्नाटक में समाज की तरफ से हो रहा है। नेहा जोशी जी, कई सारे मामले लगातार आ चुके हैं, बीजेपी लगातार लव जिहाद को लेकर बात करती रही है। उत्तर प्रदेश में तो इसके ऊपर कड़े नियम भी बना दिए गए उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, और तब बड़े सवाल उठाए गए थे कि धार्मिक भेदभाव कर रही है सरकार। श्रद्धा मर्डर केस दिल्ली का किसी को भूला नहीं है, शाहबाद डेयरी का केस कोई भूला नहीं होगा, और यह भी हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे केस हैं। बीजेपी क्या राजनीति कर रही है? बीजेपी वाकई कर्नाटक में उभरते हुए इस एक अलग चीज को रोकने की कोशिश में यह सब कुछ कर रही है? सभी साथियों को, दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के साथी को ये याद दिलाऊंगी कि निरंजन हीरामत जी की बेटी नेहा हीरामत जी के साथ कोई घटना नहीं घटी, उसे दिन दहाड़े मार दिया गया। वो जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, कोई घटना नहीं घटी है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर। तो पहले तो अपनी थोड़ी भाषा को थोड़ा ठीक करें, जो जैसा है उसे वैसे ही बताएं। अब लव जिहाद, मैं आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं कर रही थी, मैं इस तरीके से विजय भाई सुन लीजिए, विजय भाई सुन लीजिए, इसका सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ जो पुलिस के पास है। नहीं, नेहा जी अपनी बात पूरी कीजिए। डिबेट होगी तो मैं नहीं बोल लेकिन है तो ये घटना, चाहे लव जिहाद की घटना हो, उनको अपनी बात रखने दें, आपने अपनी बात रखी, उनको अपनी बात रखने दें। और लव जिहाद का शब्द इस मामले में आपके ही पार्षद और लड़की के पिता की तरफ से सामने आया, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी चर्चा का केंद्र था ही नहीं। अपनी बात रखिए। नेहा जी अपनी बात पूरी करें। विजय जी जरा ध्यान रखें, प्लीज सुन लें। अब विजय जी मेरी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको पूरा वक्त दिया जाएगा बात काउंटर करने का। जब डिबेट का कोई एटिकेट होता है, कृपया ढंग से डिबेट कीजिए। अब बात आती है कि ये मामला किस तरीके का है। देखिए, एक होता है प्यार और एक होता है प्रोजेक्ट। यहाँ जब लड़कियों को प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए तो वो गुस्सा नहीं होता, वो फिर घृणा और हिंसा का रूप लेता है, जो हम श्रद्धा से लेकर नेहा तक के केस में हम देख रहे हैं। लव जिहाद है कि नहीं है, कांग्रेस के नेता शशि थरूर किताबें रिलीज कर रहे हैं, कह रहे हैं लव जिहाद है ही नहीं। या विजय कौशिक कह रहे हैं कि लव जिहाद के खिलाफ सेंट्रली कानून बनाइए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए सख्त सजा वाले कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बना दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इश्यू है, क्या रोक रहा है कर्नाटक का या कोई भी कांग्रेस शासित प्रदेश को इस तरीके के कोई कानून लाने में? तो जो पार्टी मानती ही नहीं है, देखिए यूके की होम मिनिस्टर कहती है कि लव जिहाद है, केरला के बिशप मालाबार के बिशप जोसेफ कहते हैं कि लव जिहाद है, इससे हमारी बेटियों को बचाना है। आइसिस ब्राइड्स क्या होती हैं हम सबको पता है। सारी दुनिया कह रही है कि लव जिहाद है, कांग्रेस के नेता अड़े हुए हैं ये कहने में कि लव जिहाद है ही नहीं। और विजय कौशिक जी, मुझे पता नहीं इस डिबेट के बाद इनको नोटिस ना मिल जाए कहीं, ये कह रहे हैं कि लव जिहाद के लिए केंद्र को कानून बना देना चाहिए था। आपकी सरकारें जिन प्रदेशों में है, मुझे एक प्रदेश गिना दीजिए जहां आपकी सरकार ने कोई निर्णायक कदम उठाया हो लव जिहाद को हमारी बेटियों के प्रति जो हिंसा हो रही है। मैं पहले बोलने दीजिए। नहीं, ये आपसी नहीं है, थोड़ा इंतजार करें, एक क्रम से मैं सभी मेहमानों को वक्त दूंगा। नेहा जी कंप्लीट करें, मुझे फिर आगे बढ़ना है। नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो गई। वो बताएं कि उनकी सरकारों ने क्या कदम उठाए और उनके पार्षद एक जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि मेरे परिवार के साथ ये हुआ है। एक मिनट नेहा जी इसे मैं चर्चा में आ जाऊं। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा, जो कि मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, जरा सा लड़की के पिता की वो बात सुनवा दें जिसपे वो अपनी तरफ से सब कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये लड़की के पिता का कहना है, जरा सुनवा दे पहले। एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़का, अपना जात अलग, हम पंडित लोग हैं और इस पंडित लोग कोई ममडन से प्यार करता है, चलो वो जात उसमें। लव जिहाद वाले का जो संघ है ना,
वो ऐसे ही टारगेट करते हैं। जो अच्छे लड़की लोग चाहिए, अच्छे खानदानी चाहिए, और हमारे जितने भी जो परंपरा है, ऐसी लड़की को वो लोग अपने कब्जे में लेने के लिए चाहते हैं। ऐसा होके अपने को ये अन्याय हुआ है। निरंजन नैया हिरेमत कह रहे हैं कि लव